सबको जय मसीह की और एक बार फिर से हिंदी के इस ऑनलाइन सर्विस में आप सबों का स्वागत है। परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं कि प्रभु ने अपनी पवित्र उपस्थिति में हम सबों को एक बार फिर से इकट्ठा होने का मौका दिया और हम सब बड़े ही खुशी से और आनंद से प्रभु के सम्मुख आ पाए हैं। परमेश्वर का धन्यवाद दें, परमेश्वर को जय जयकार करें और परमेश्वर की स्तुति और आराधना करें। हालेलुया। परमेश्वर ने हम सबों को बड़े ही अच्छी तरीके से बीते 2 महीने रखें और हम सब स्वस्थ हैं, परमेश्वर में खुश हैं, आनंदित हैं और इसलिए परमेश्वर को धन्यवाद कहते हैं। आइए अपने अपने स्थानों में हम खड़े हो जाएंगे और वचन को खोलेंगे। भजन संहिता 62 अध्याय 5 पद से लेके 12 पद तक। हे मेरे मन, परमेश्वर के सामने चुपचाप रहे, क्योंकि मेरी आशा उसी से है। सचमुच वही मेरी चट्टान और मेरा उद्धार है, वो मेरा गढ़ है, इसलिए मैं ना डिगूंगा। मेरे उद्धार, मेरी महिमा का परमेश्वर है, मेरी दृढ़ चट्टान और मेरा शरण स्थान परमेश्वर है। हे लोगों, हर समय उस पर भरोसा रखो, उससे अपने मन की बातें खोल कर कहो। परमेश्वर हमारा शरण स्थान है। सचमुच नीच लोग तो अस्थाई और बड़े लोग मिथ्या ही हैं। तौल में वे हल्के निकलते हैं, वे सब के सब सांस से भी हल्के हैं। अंधेर करने पर भरोसा मत करो और करने पर मत फूलो। चाहे संपत्ति बढ़े तो भी उस पर मन न। परमेश्वर ने एक बार कहा, यह सुना है कि सामर्थ परमेश्वर का है और हे प्रभु, करुणा भी तेरी है, क्योंकि तू एक एक जन को उसके काम के अनुसार फल देता है। परमेश्वर अपने पढ़े हुए वचन पर आशीष दे। सभी को जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने हमें ये दे दिया। आइए हम सब मिलकर उस परमेश्वर के नाम को ऊंचा उठाएं और उसको प्रशंसा दें।
प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। एक बार फिर से मौका मिला कि आपके बीच में आकर के परमेश्वर के वचन से कुछ मैं आपको बता सकूं। जब मैं छोटा था, किशोर था, तो उस समय क्रूस की बातों को जब मैं सुनता था, भले ही उस समय हमें उद्धार का ज्ञान न प्राप्त हुआ था और न ही उद्धार का अनुभव हमें मिला था, परंतु जब भी उस व्यक्ति को जो कालवरी के क्रूस पर मरते हुए पिक्चर को या तस्वीर को मैं देखता था, मेरा दिल द्रवित हो जाता था कि किस प्रकार से हमारे प्रभु यीशु मसीह ने दर्दनाक यातना सहते हुए हमें और आपको, हम मनुष्यों को माफ़ी दी। और आज यदि उस दिन को हम स्मरण करें, आज यदि हम उस दिन को तुलना करें आज के समय के साथ, तो हमको यही लगता है कि आज का दिन, आज कितने जवान हैं जो इस बात पर सोचते नहीं हैं। बहुत से लोग हैं जो इसकी चर्चा करते नहीं हैं। बहुत से लोग इसके पीछे जो उद्देश्य है उसको समझते नहीं हैं। आज बहुतों का दिल कठोर हो चला है और इसका कारण यह है कि हर दिन हम न्यूज़पेपर में, हर दिन हम टीवी में हत्याओं के विषय में पढ़ते हैं, खून खराबा के विषय में पढ़ते हैं, बहते हुए खून के विषय में पढ़ते हैं। सो वह दर्द जो है धीरे धीरे छुप गया है और हम मसीह के दर्द को हम समझ नहीं पाते हैं। और उन दिनों में जब प्रभु यीशु मसीह को घसीट करके प्रभु यीशु मसीह कालवरी के क्रूस पर जब ठोका गया था, उनके हाथ और पैरों में कीलें जब ठोकी गई थी, माथे पर जब कांटों का ताज दिया गया था, और उस समय सैनिक इतने बेदर्दी थे कि सैनिक कीलें ठोकी और वहाँ बैठ करके देखते रहे। वही मत्ती रचित सुसमाचार और 27 अध्याय 36 में है। और वे वहाँ बैठकर उसका पहरा देने लगे, वहाँ बैठ करके उसको देने लगे। आज थोड़ी देर के लिए हम और आप चर्चा करेंगे कि क्रूस पर जब आपकी नज़र जाती है, जब आपका मस्तिष्क, आपकी सोच जब क्रूस की ओर जाती है, तो आपको क्या दिखाई देता है। उन दिनों में जब क्रूस पर लोग देख रहे थे, क्रूस की ओर ताक रहे थे, तो उनको क्या दिखाई दे रहा था, इसके ऊपर हम और आप थोड़ी देर चर्चा करना शुरू करेंगे। यदि उस स्थान पर हम देखें, काफ़ी लोग थे जो पुरोहित थे, शास्त्री थे, धार्मिक गुरु थे। वहाँ पर काफ़ी लोग थे जो प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाने के लिए रोमी सरकार को, रोमी साम्राज्य को प्रोत्साहित कर रहे थे। हमारे लिए बरअब्बा को छोड़ दो, यीशु को क्रूस पर चढ़ाओ, यीशु को क्रूस पर चढ़ाओ, हमारे लिए बरअब्बा को छोड़ दो। और मत्ती रचित सुसमाचार और उसके 27 अध्याय 41 से लेकर के 43 पद में हम और आप पढ़ते हैं, इस रीति से महायाजक भी शास्त्रियों और पुरनियों समेत ठट्ठा करके कहते थे, इसने औरों को तो बचाया और अपनों को नहीं बचा सकता। यह तो इस्राएल का राजा है, अब क्रूस पर से उतर आए तो हम उस पर विश्वास करें। उसने परमेश्वर का भरोसा रखा है, यदि वह उसको चाहता तो अब इसे छुड़ा तो ले, क्योंकि इसने कहा था मैं परमेश्वर का पुत्र हूं। कौन थे वहां पर? धार्मिक गुरु थे। कौन थे वहां पर? पुरोहित थे। कौन थे वहां पर? शास्त्री थे, जो देख रहे थे कि अब उनके बीच से उनका शत्रु मारा गया, जो देख रहे थे प्रभु यीशु मसीह को एक शत्रु के रूप में। उनका केंद्रीय या उनका फोकस जो था प्रभु यीशु के ऊपर, प्रभु यीशु उनके लिए शत्रु था, उनके लिए भय का कारण था, और इसलिए वे यीशु का ठट्ठा कर रहे थे। वे क्रूस पर उनकी नजर थी, परंतु यीशु का ठट्ठा कर रहे थे। इसने औरों को तो बचाया, अपने को नहीं बचा सका। वे ऐसे पंडित पुरोहित थे, वे ऐसे शास्त्री और धर्मशास्त्र के ज्ञाता थे, जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा किए गए आश्चर्य कामों को देखा था, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा किए गए महान कामों को देखा था, प्रभु यीशु मसीह ने लाजर को जिलाया, इसको देखा था, प्रभु यीशु मसीह ने कोढ़ियों को चंगा किया, इसको देखा था, परंतु प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता, त्राणकर्ता के रूप में इन्होंने कभी नहीं
कभी नहीं ग्रहण किया, वरन जब यीशु को क्रूस की मौत की सजा सुनाई गई उस समय वे बहुत खुश हो गए, बहुत ही आनंदित हो गए। अब उनका शत्रु उनके बीच से चला गया। मेरे भाई मेरे बहन, आज भी इस दुनिया में बहुत से लोग हैं जो यीशु के विरोधी हैं। आज भी इस दुनिया में बहुत से लोग हैं जो नास्तिक हैं। आज भी इस दुनिया के लोग बहुत से हैं जो परमेश्वर पर विश्वास और भरोसा नहीं करना चाहते हैं। कुछ लोग तो हैं जो बोलते हैं कि यदि प्रत्येक जन नास्तिक हो जाए तो दुनिया बहुत ही बदल जाएगी और यह दुनिया बहुत ही अच्छी हो जाएगी। कुछ लोग बोलते हैं मैं नास्तिक हूं क्योंकि धर्म जो है वह मनुष्य के लिए बैसाखी का काम करता है और बैसाखी अशक्त लोगों के लिए बैसाखी का काम करता है और मैं अशक्त नहीं हूं। मेरे भाई मेरे बहन, परमेश्वर का वचन भजन और उसके 14 अध्याय के 1 पद में लिखता है, मूर्ख ने अपने मन में कहा कोई परमेश्वर है ही नहीं। क्या आप उनके समान हैं जो कहते हैं कि परमेश्वर कोई है ही नहीं? मेरे भाई मेरे बहन, जब आप क्रूस की ओर देखते हैं तो आपको क्या दिखाई देता है? हमें और आपको सोचने की जरूरत है। दूसरी बात वहां पर रोमी सैनिक थे, रोमी सिपाही वहां पर थे और ये रोमी सिपाही भी क्रूस की ओर उनकी नजर थी। वे देख रहे थे यीशु की मौत को, वे देख रहे थे यीशु तड़प रहा है, वह देख रहे थे। वे देख रहे थे कि प्रभु यीशु का खून झरने की नाई बह रहा है, परंतु उनका ध्यान उस मरते हुए यीशु की ओर नहीं था, वरन उनका ध्यान प्रभु यीशु की वस्त्र की ओर था। मत्ती लिखित सुसमाचार उसके 27 अध्याय 35-36 में है, तब उन्होंने उस क्रूस पर चढ़ाया और चिट्ठियां डालकर उसके कपड़े बांट लिए और वहां बैठकर उसका पहरा देने लगे। मेरे भाई मेरे बहन, इस संसार में बहुत से लोग हैं जो भौतिकवादी हैं, बहुत से लोग हैं जो इस संसार में चीजों पर उनका ध्यान ज्यादा है। उस मौत के क्षण में भी जब यीशु हमारा प्रभु, हमारा जीवित उद्धार करता, उस मौत के क्षण में भी उनका ध्यान प्रभु यीशु के वस्त्र पर था कि कैसे इसको बांट लें, कैसे इससे हमें कुछ पैसा मिले। मेरे भाई मेरे बहन, प्रभु यीशु की मौत को वे पैसे में बदलना चाहते थे। प्रभु यीशु जो उद्धार करता है, उनका ध्यान थोड़े से पैसे को पाने के लिए पाने में लगा हुआ था। आज भी कई लोग हैं इस संसार में, आज भी हमारी कलीसिया में, मंडलियों में कई लोग हैं जो पैसे के चक्कर में परमेश्वर को भूल गए हैं। पैसे के चक्कर में प्रभु यीशु मसीह का क्रूस उनको नहीं दिखाई देता है। पैसे के चक्कर में वे परमेश्वर की महिमा करना भूल गए। मेरे भाई मेरे बहन, कई विद्यार्थी हैं, कई सज्जन हैं, कई लोग हैं, वे डरते हैं मसीह के पास आने से, वे डरते हैं प्रभु यीशु मसीह को के क्रूस पर ध्यान करने से। यदि प्रभु यीशु के क्रूस पर ध्यान करें तो शायद वे कमा नहीं पाएंगे, शायद वे इस संसार में अपने जीवन में सफलता को नहीं प्राप्त कर पाएंगे। उनके अंदर में डर है कि कहीं उनकी नौकरी न चला जाए, कहीं उनका बिजनेस न ठप हो जाए, कहीं उनके ऊपर किसी न किसी प्रकार से हानि न चला आए। परमेश्वर का वचन मरकुस रचित सुसमाचार 8 अध्याय 36 पद में क्या कहता है? परमेश्वर का वचन कहता है, यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त कर ले और अपने प्राण की हानि उठाए तो उसे क्या लाभ होगा? पूरा दुनिया उसको प्राप्त कर ले और अपने जान की हानि उठाए तो क्या लाभ होगा? रोमी सैनिक जो थे, वे मसीह के वस्त्र के लिए वे परेशान थे कि किस प्रकार से इसको बांटा जाए, किसके हाथ में जाएगा, और इसीलिए उन्होंने लॉटरी ये लगाई या उन्होंने जुआ खेलना शुरू किया ताकि उनको वस्त्र से पैसे मिले। उनका ध्यान, उनका लक्ष्य पैसे पर था, उनका लक्ष्य इस संसार के भौतिकवाद पर। मेरे भाई मेरे बहन, आज भी काफी लोग इस संसार में हैं जिनका ध्यान भौतिकवादी पर है। जो भौतिकवादी हैं,
इस संसार की चीज़ों पर ध्यान है। मेरे भाई मेरे बहन, इस संसार की चीज़ें हमें और आपको उद्धार नहीं दे सकती। इस संसार का सुख और सुविधा और साधन हमें और आपको नया जीवन नहीं दे सकता है। और आज हमें और आपको सोचने की विषय है, आज हमें और आपको देखने का विषय है। जब हम क्रूस की ओर देखते हैं तो हमें क्या दिखाई देता है? क्या हम इन रोमी सैनिकों के समान हैं जो हमारा ध्यान पैसों के ऊपर है? कभी कभी कुछ लोग पूछते हैं, मैं मसीह के पास आना, मैं चर्च आना चाहता हूँ, मैं मसीह के पास आना चाहता हूँ, मुझे क्या मिलेगा? और मेरा उत्तर रहता है, कुछ नहीं मिलेगा। आपका जीवन परमेश्वर मांगता है, आपके जीवन में एक परिवर्तन परमेश्वर मांगता है, आपके जीवन में एक बदलाव परमेश्वर मांगता है। हम और आप, परमेश्वर का वचन कहता है, हर इंसान पापी है और परमेश्वर की महिमा से रहित है। और परमेश्वर चाहता है हमारे और आपके जीवन में बदलाव आए, हम और आप पश्चाताप करें और प्रभु के सामने गिड़गिड़ाएं और परमेश्वर से माफ़ी मांगे और हम परमेश्वर से प्रेम करना शुरू करें। मेरे भाई मेरे बहन, इनका ध्यान पैसों पर था, इनका ध्यान इस संसार के धन और संपत्ति पर था। हमारा और आपका ध्यान कहाँ है? जब हम क्रूस की ओर देखते हैं तो हमें क्या दिखाई देता है? और तीसरी बात यह है, वहाँ पर दो चोर थे, दो अपराधी थे जो प्रभु यीशु मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाए गए थे। एक उनमें से अपराधी ऐसा अपराधी था जो प्रभु यीशु मसीह के असफल जिंदगी के विषय में वह देख रहा है। उसका ध्यान यह कैसा व्यक्ति है जिसने अपनी जिंदगी में असफलताएं ही असफलताएं पाई हैं। वह व्यक्ति अपराधी था और प्रभु यीशु मसीह को शायद इसके मन में धारणा थी, यह यीशु तो धार्मिक पागल है, यह तो यीशु ऐसा पागल है, धार्मिक पागल है। और यीशु के ऊपर वह हंसी उड़ाने लगा। मेरे भाई मेरे बहन, कई साल पहले एक अपने जाने पहचाने लोगों के विषय में, एक जाने पहचाने व्यक्ति के विषय में मैं जानता हूं। और उस व्यक्ति को कई बार हमने अनुरोध किया कि भाई अपने जीवन को बदलो, अपने जीवन को बदलो और परमेश्वर के पास आओ। क्यों भटक रहे हो इस दुनिया के पाप में? और कई बार उसको उत्साहित किया कि आप मसीह की आराधना में आओ। परंतु वह व्यक्ति कभी भी हमारी बातों को विश्वास नहीं किया और कभी भी बातों को नजरअंदाज किया। कुछ समय की बात है, कुछ दिनों के बाद उसी व्यक्ति को काफी बीमार, काफी परेशान, कभी भी वह चर्च नहीं आया। उसके परिवार के लोग चर्च में आए परंतु वह व्यक्ति कभी भी चर्च नहीं आया। शराब में उसकी जिंदगी गुजर गई और हमने यही चाहत रखी थी कि शायद वह परमेश्वर के पास किसी न किसी तरह से आए और उसका जीवन बदल जाए। परंतु बहुत ही कम उम्र में एक दिन मालूम हुआ कि उसकी मौत हो गई। जब वह जिंदा था तर्क वितर्क करता था और तर्क वितर्क में यही कहता था, पादरी साहब मुझे अपने तरफ जीने दीजिए, हमारे परिवार के लोग तो जाते हैं ना, उनको जाने दीजिए, हमारा ये समस्या है, ये समस्या है, ये समस्या है, ये समस्या इत्यादि। लीवर के खराब हो जाने से, डैमेज हो जाने के कारण, किडनी के डैमेज हो जाने के कारण उसकी मौत हो गई थी। अब वो कॉफिन बॉक्स में पड़ा हुआ है। बहुत दुख हुआ उस व्यक्ति को देख करके। ज्यादा उम्र नहीं थी, बाल भी सफेद नहीं हुए थे, सिर्फ 46 साल का वह व्यक्ति था। बाल काले थे, झुर्रियां भी नहीं थी, परंतु वह इंसान परमेश्वर की अभाव में इस दुनिया से बहुत ही जल्द चल बसा। मेरे भाई मेरे बहन, इस संसार में कई लोग हैं जो परमेश्वर का हंसी उड़ाते हैं, जीवित परमेश्वर का ठट्टा करते हैं और इस दुनिया से
दूर भी हो जाते हैं। वे कहते हैं मेरी अपनी जिंदगी है, मैं अपनी जिंदगी अपनी तरह जीना चाहता हूं। मेरे भाई मेरे बहन, यह जिंदगी हमारी अपनी नहीं है, परंतु यह जिंदगी परमेश्वर ने हमें और आपको दी है, और इसलिए दी है ताकि उस जिंदगी को ऐसा जिए जो जिंदगी परमेश्वर की इच्छा के अनुसार हो। वह चोर जो प्रभु यीशु मसीह के बगल में लटका हुआ था, यीशु की निंदा कर रहा था, प्रभु यीशु को पागल कह रहा था, और शाम को सूरज ढलने के पहले ही जब उसकी मौत हो जाती है, वह नरक के कुंड में चला जाता है। मेरे भाई मेरे बहन, उस जगह एक और दस्यु, एक और अपराधी उस जगह में था, जिसने प्रभु यीशु मसीह की ओर जिसकी नजर थी। एक और व्यक्ति था जो उस क्रूस पर लटकते हुए यीशु को देख रहा था। सारे लोगों के साथ प्रभु यीशु की तौहीन करने में, प्रभु यीशु मसीह का मजाक उड़ाने में, प्रभु यीशु को ठट्टा करने में, वह अपराधी भी और लोगों के साथ था। काफी लोग वहां थे, परंतु उस स्थान पर जब चारों ओर अंधेरा छा गया, एक समय आया बेला, चारों ओर अंधेरा, सारे देश में अंधेरा दोपहर होते ही छा गया, और तब यीशु ने अपने मुंह को खोला और उसने प्रार्थना की, हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं। हे पिता, तू क्षमा कर, ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं। और उन्होंने चिट्ठियां डालकर उसके कपड़े बांट लिए। प्रभु यीशु मसीह अपराधियों के लिए, गुनाहगारों के लिए प्रार्थना करता है। रोमी सिपाही चिट्ठी बांटने में, लॉटरी लगाने में, जुआ खेलने में मसलूग है। और लोग यीशु का ठट्टा कर रहे हैं, मजाक कर रहे हैं। परंतु इस प्रार्थना को सुन करके जो दूसरा अपराधी था, उसका मन द्रवित हो गया। प्रभु यीशु मसीह का मजाक उड़ाना उसने बंद कर दिया। प्रभु यीशु मसीह के विषय में सोचने लगा, अपने सर को उठाया और मसीह को देखना आरंभ किया। उसका मन पिघल गया था उस प्रार्थना को सुन करके। कौन है यह व्यक्ति? कैसा यह व्यक्ति जो इस क्रूस की दर्द में भी, मौत की दर्द में भी वह अपराधियों के लिए प्रार्थना कर रहा है, हे पिता, तू इन्हें माफ कर, क्योंकि ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं। इस तरह से जब उसने दुआ की, यीशु ने दुआ की, पापियों के लिए दुआ की, अपराधियों के लिए दुआ की, इस व्यक्ति का दिल द्रवित हो गया। और अचानक इस व्यक्ति ने विश्वास किया, प्रभु यीशु मसीह पर भरोसा किया। शायद उसको याद आने लगे कि यही यीशु है जो बीमारियों को चंगा कर रहा था। शायद उसने कहीं से सुना था, यह यीशु है जो अंधों को आंखें दी, यह यीशु है लंगड़ों को पैर दिया, यह यीशु है जो 5000 लोगों को खिलाया। उसने ये सारी बातें उसके दिमाग में आने लगी, वह याद करता गया। उस क्रूस के चारों ओर प्रभु यीशु का मजाक उड़ाने वाले लोग खड़े थे। 2 अपराधी क्रूस पर चढ़े थे। रोमी सिपाही अपनी जगह में उस क्रूस की ओर देख रहे थे और यीशु के कपड़ों को बांट रहे थे। परंतु यह मरता हुआ चोर प्रभु यीशु मसीह की ओर अपने सर को उठाते हुए अनुरोध की, प्रार्थना की, हे यीशु, जब तू अपने राज्य में आए मुझे सुधि लेना। प्रभु यीशु मसीह ने उस मौत के समय ने उस अपराधी को ग्रहण किया, अपने हृदय में, आत्मा में उसको अपनी छाती से लगाया, और यीशु ने उससे कहा, मैं तुझसे सच कहता हूं, आज ही तू मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। उसी दिन चोर भी, वह अपराधी भी उस क्रूस पर मरकर यीशु के साथ
स्वर्गलोक में गया। मेरे भाई मेरे बहन, जब हम क्रूस की ओर देखते हैं, हम क्या देखते हैं? आपका नजरिया क्या है क्रूस की ओर देखने का? बाजारों में, दुकानों में, कई जगह आपने क्रूस को देखा होगा। क्या याद आता है जब आप उस क्रूस की ओर अपनी नजर को उठाते हैं? आज हमें और आपको इस विषय पर सोचने की जरूरत है। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें और कुछ पल के लिए हम और आप मनन करें उस क्रूस की ओर। यह महीना आरंभ है जब हम प्रभु यीशु मसीह के दुख भोग महीने को मना रहे हैं, याद कर रहे हैं उनके दुख को। हमारी आंखें जब उस क्रूस को देखती है तो हम क्या देखते हैं? आइए हम प्रार्थना करें। महान परमेश्वर, हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने अपने बेटे प्रभु यीशु मसीह को इस संसार में भेजा ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश न हो परंतु अनंत जीवन को पाए प्रभु। और आज इस वक्त प्रभु हम तेरे हाथ में अपने जीवन को देते हैं प्रभु। हम मानते हैं परमेश्वर कि हम पापी हैं, हमारे अंदर में कोई भी अच्छे गुण नहीं है जो मनुष्यों के लिए आशीष का कारण बने। परंतु हम ये भी जानते हैं प्रभु, तेरी मृत्यु, तेरी मौत हमें पापों से छुड़ा लेता है। प्यारे परमेश्वर, उस क्रूस की ओर हम आज देखते हैं प्रभु, जिस क्रूस से प्रभु तूने प्रार्थना किया, हे पिता तू इन्हें क्षमा कर क्योंकि ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं। प्रभु यीशु, तूने वह प्रार्थना सारे अपराधियों के लिए, सारे व्यक्तियों के लिए, पूरे संसार के लिए, हर एक राजनीतिक दलों के लिए, हर एक व्यक्ति के लिए प्रभु इस संसार में तूने किया। हे पिता तू इन्हें क्षमा कर क्योंकि ये नहीं जानते क्या कर रहे हैं। प्रभु जी, हर इंसान को, हर मनुष्य को आज क्षमा की जरूरत है। मुझे क्षमा की जरूरत है प्रभु जी, और तुझसे हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, तू हमें क्षमा कर, हमारे गुनाहों को माफ कर। हमारी आंखें तुझ पर लगी रहे। उपस्थित हर एक भाई, हर एक बहन, जितने प्रभु इस आराधना में शामिल है प्रभु, हर एक पर तेरी आशीष को मांगते हैं। उनके घरों में यदि कोई बीमार है प्रभु, उनकी चंगाई को मांगते हैं। परमेश्वर तू स्पर्श कर, और सारी आदर और महिमा हम तुझे देते हुए प्रभु हम प्रार्थना करते हैं, तू अपना दया और करुणा का हाथ सबों पर बढ़ा। प्यारे परमेश्वर, हम अपने कलकत्ता शहर के लिए, हमारे देश में होने वाले चुनाव के लिए, हमारे राज्य में, हमारे राष्ट्र में प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं तेरी इच्छा पूरी हो परमेश्वर। तो अपनी इच्छा के अनुसार प्रभु जी उन सभी नेतृत्वगण को तू ले आ प्रभु, जिनको तू चाहता है। प्यारे परमेश्वर, प्यारे प्रभु, हम अपनी सरकार के लिए प्रार्थना करते हैं। प्यारे परमेश्वर, हमारी सरकार तेरे द्वारा आशीषित हो। सारी आदर महिमा देते हुए प्रार्थना को प्रभु यीशु तेरे हाथ में समर्पण करते हैं। यीशु के नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर। आमीन, आमीन, आमीन। परमेश्वर आशीष दे। प्रभु की उपस्थिति में हम और आप रुखसत लें और हम और आप परमेश्वर में बने रहें। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू। धन्यवाद हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। परमेश्वर आप सबको आशीष दे, और मैं आशा करती हूँ कि आज की इस सभा के द्वारा आपके मन की भूख, आपके मन की प्यास, जो आप परमेश्वर के पास आए थे खाली, आज परमेश्वर ने आपको भर दिया है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सूचनाओं को सुन लेंगे। आने वाला रविवार फिजिकल सर्विस है। जी हाँ, हम सब पार्क स्ट्रीट आएंगे और जो भी प्रोटोकॉल्स हम अब तक मानते हुए आए हैं उन्हें फिर याद रखेंगे। अपने मास्क साथ लाएंगे, सैनिटाइजर लेंगे, हाथों को साफ रखेंगे, दूरियां बनाए रखेंगे, परमेश्वर के प्रेम में एक दूसरे को उत्साहित करते रहेंगे। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। आने वाला इतवार को हम लोग सब कम्युनियन भी लेंगे, हम लोग सब प्रभु की मेज में शामिल भी होंगे। तो परमेश्वर आप सबको आशीष दे। पूरे प्रार्थना के साथ परमेश्वर के चरणों में हम तैयारी करें आने के लिए। अपने दान दशमांश जो प्रभु के चरणों में आप लाना चाहते हैं, अगर आप आने वाले रविवार को चर्च आ रहे हैं तो अपने दान दशमांश अपने साथ ही रखें। एक साथ आने वाले रविवार को चर्च में आप दे सकते हैं, और यदि नहीं
तो स्क्रीन पे दिए गए ऑनलाइन लिंक है, आप ऑनलाइन लिंक पे दे सकते हैं। धन्यवाद। अगर आपके पास प्रार्थना रिक्वेस्ट है, आप चाहते हैं कि परमेश्वर ने आपके जीवन में काम किया और वो आप सबके साथ बांटना, तो स्क्रीन पे दिए गए व्हाट्सएप नंबरों पर अपनी प्रार्थना रिक्वेस्ट, अपनी गवाहियां दे दें। आमीन। कल 8 मार्च पूरे विश्व में इंटरनेशनल वुमेन्स डे, महिलाओं का दिवस मनाया जाता है। और इसी अवसर पे मैं सारे महिलाएं जो इस वक्त ऑनलाइन कनेक्टेड हैं, आपको अभिनंदन कहना चाहूँगी और परमेश्वर का एक वचन आपके लिए देना चाहूँगी। नीति वचन उसका 31 अध्याय और 30 पद यूं कहता है, शोभा तो झूठी और सुंदरता व्यर्थ है, परंतु जो स्त्री यहोवा का भय मानती है उसकी प्रशंसा की जाती है। हालेलुया। सबों को हैप्पी वुमेन्स डे।